हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे और खुश होंगे। पिंपल्स, एक्ने, हार्मोनल एक्ने, टीनेज एक्ने, एडल्ट एक्ने, ये ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को पूरे लाइफ टाइम में एक बार एक्सपीरियंस तो ज़रूर होती है। ऐसी चीज़ है ना जो आ तो बहुत इजीली जाती है, जाती नहीं है मगर जल्दी से, बिन बुलाए मेहमान के जैसे आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके इस बिन बुलाए मेहमान को हमेशा के लिए भगाने के लिए आई हूँ। तो अगर आपको आपके एक्ने जड़ से ख़त्म करने तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि हमारे स्किन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, हेयर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ऊपर से कुछ भी लगाएंगे, तो कोई भी अच्छी चीज़ लगाएंगे तो उससे वो चीज़, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सबसाइड हो जाएगी। लेकिन वो केवल 20% सबसाइड होती है। 80% हमें उसको इंटरनली ट्रीट करना पड़ता है और 20% हमें उसको एक्सटर्नली ट्रीट करना पड़ता है। और उसी प्रॉब्लम में आते हैं ये आपके एक्ने और पिंपल्स। पिंपल्स तो होते हैं ब्रेकआउट, जो वंस इन अ मंथ आते हैं, लेकिन जो एक्नेज होते हैं ना वो तो बहुत ही ख़राब होते हैं सीरियसली। मतलब मुझे हुए थे 2 साल पहले हार्मोनल एक्ने, और आप जो देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से या तो जूझ रहे होंगे या जूझ चुके होंगे। वो आते हैं इस चिन एरिया में, ये जॉ लाइन पे, इधर इधर, बहुत ख़राब लगते हैं, एकदम मोटे मोटे होते हैं और 4-5 दिन में जाते हैं। और उनके जो काले निशान होते हैं ना वो तो महीनों लेते हैं, और एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, कभी कभी तो 2-2 भी आ जाते हैं। तो 2 साल पहले ना मेरा ये चिन एरिया हमेशा भरा ही रहता था, ब्लैक 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 निशान, यहाँ सब जगह ब्लैक ब्लैक निशान। एक्चुअली मैं कल अपनी कोई ओल्ड पिक्चर ढूंढ रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए, मगर मोस्ट ऑफ, या तो मैं बहुत दूर हूँ तो मेरा फेस इतना क्लियर नहीं है, और जो क्लियर है उसमें मैंने माइल्ड मेकअप कर रखा है तो उसमें इतना दिख नहीं रहा है। तो चलिए, कुछ नहीं होता, आपको ठीक करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम अपने एक्नेस को इंटरनली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको आपकी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब पहले हमें उसको इंटरनली ट्रीट करना पड़ेगा। 80% इंटरनली। अगर आप एक्सटर्नली कुछ लगाएंगे आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं दिखेगा। एक्ने आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो चलता रहेगा। अगर आपको उसको हमेशा के लिए बंद करना है तो इंटरनल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे कुछ टाइम पहले कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुई थी जिससे मुझे इन्फ्लेमेशन हो गई थी, तो उस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए मैंने एक डाइट फॉलो करी थी, जिससे मुझे पता पड़ा कि एक्चुअली वो पता नहीं प्रॉब्लम गई नहीं गई, मेरी स्किन क्लियर हो गई, मेरे एक्नेस चले गए। अच्छा, फर्स्ट थिंग क्या है ना कि आपको 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आई नो मुश्किल है मगर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्किन की मेजर प्रॉब्लम के रीज़न, जो जड़ है ना, वो ये 3 ही है। फर्स्ट, शुगर ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है। आपका जो जीआई इंडेक्स है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशंस भी होती हैं बॉडी में। और एक्ने और पिंपल्स क्या है, वो एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ही है जो आपकी स्किन पे दिखाई दे रही है। स्किन पे इन्फ्लेमेशन अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, उसका एक फॉर्म एक्नेस भी है। तो शुगर, आप देखेंगे जिनके स्वीट टूथ होते हैं उनको एजिंग भी बहुत जल्दी आती है, क्योंकि जो शुगर है वो आपकी स्किन पर रिंकल्स भी जल्दी लेके आएंगी, अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस भी बहुत जल्दी आते हैं जो शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट, केक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़, और जो अपने इंडियन स्वीट्स होती हैं वो हलवा, खीर, मिठाई और वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको शुगर तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आप कॉन्शियसली शुगर ले रहे हैं, जो 70% आप खुद से ले रहे हैं, आपको पता है आप शुगर ले रहे हो, वो तो आपको बंद करनी पड़ेगी। 30% ये होता है कि आपको फूड में ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर होती है, वो आपको नहीं पता है, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर राइस में है शुगर होती है, हम चपाती खाते हैं उसमें भी होता है, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, सब में होती है थोड़ी बहुत, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 70% जो आप शुगर इनटेक खुद से ले रहे हैं, पता है कि हम शुगर खा रहे हैं, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ डेयरी। जी हाँ, डेयरी भी आपकी स्किन का दुश्मन है, क्योंकि आजकल जो आपका जो ये
गाय का दूध या भैंस का दूध जो में वो एडल्ट्रेट होता है, तो वो एक्चुअली वो आपको सूट नहीं करता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ करता है और आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो दूध और दही आपको छोड़ना पड़ेगा। पनीर आप कभी कभी खा सकते हैं। घी बहुत अच्छा है, उसमें गुड फैट्स होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे घी खा रहे हैं। 1 और 2 टीस्पून ऑफ घी पूरे दिन में बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए भी। आते हैं ग्लूटेन पर। मैं एंटी ग्लूटेन नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप ग्लूटेन छोड़ दो, पर ग्लूटेन के भी अलग अलग होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट तो मैदा, तो ज़ीरो मैदा। कोई आपको भटूरे नहीं खाने हैं, कोई कुलचा नहीं खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जिसमें भी मैदा हो, केक वगैरह, वो आपको पूरा अवॉइड करना पड़ेगा। इवन जो पैकेट वाला जो व्हीट का आटा आता है, क्योंकि जो आजकल पैकेट वाला व्हीट का आटा सबसे ज़्यादा चलने लगा, वो एकदम बारीक पिसा हुआ आता है, वो इक्वल टू मैदा ही होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपको चपाती खानी है तो हम बचपन में जैसे खाते थे ना, वो चक्की का फ्रेश आटा आता था जिसको छान के यूज़ करना पड़ता था, जिसमें वो चोकर होता था ऊपर, वो वाला अच्छा है क्योंकि वो हाई इन फाइबर होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है। वो अगर आटा आप अरेंज कर सकते हैं तो वो खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो भी वंस अ डे, ऐसा नहीं है तीनों टाइम आप वो खा रहे हो। वंस आप जैसे लंच या डिनर में से किसी टाइम, वैसे तो लंच में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। डिनर में हो सके तो लाइट फूड ही खाए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। है आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। मैं बोलूँगी वेजिटेबल्स, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, वो इतना नुकसान नहीं देती है, मगर फिर भी अगर आप अवॉइड कर सकें तो। अगर आपको फ्रूट्स इतने ही पसंद है तो आप ऑरेंज खाएं, मौसम्बी खाएं, वाटरमेलन जिसमें वाटर ज़्यादा है वो खाएं, मैंगोज़ नहीं खाएं, ग्रेप्स नहीं खाएं, बनाना नहीं खाएं, चीकू भी नहीं, जिसमें बहुत मीठे होते हैं, ये शुगर होता है इनके अंदर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी होता है, बट ये नेचुरल शुगर है, बट स्टिल आपको जितना हो सके शुगर को अवॉइड करना है। जामुन खाओ जिनमें लेस शुगर है, और आपको उसमें जो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जूसी फ्रूट्स होते हैं, उसका इंटेक आप ज़्यादा करिए, वो आपकी स्किन के लिए अच्छे रहेंगे। इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस आप वेजिटेबल जूस पीजिए। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी स्किन क्लियर होने लग जाएगी अपने आप ही, एंड सेकेंडली आपका वेट लॉस भी होने लग जाएगा। अगर आपको आपका वेट लूज़ करना है तो आप कुकुम्बर, आंवला, लौकी, बीट रूट, इन कैरेट, किसी के भी जूस निकाल के पी सकते हैं आप। ऐश कार्ड मतलब कद्दू, उसका जूस पी सकते हैं। आई नो लौकी और ऐश कार्ड थोड़ा ऐसा लगता है, मगर हाँ ये ब्लेंड है, इनमें कुछ टेस्ट नहीं होता। उसके लिए आप आंवला उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर डालिए, जिंजर भी इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है। तो आप वेजिटेबल सैलेड्स खाइए, इंस्टेड ऑफ बाउल ऑफ फ्रूट्स आप बाउल ऑफ सैलेड खाइए। सैलेड बहुत अच्छा रहेगा, उसमें शुगर भी बहुत कम होता है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू एक्चुअली फ्रूट से बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है स्ट्रेस। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस मत लो, ये बोलना बहुत आसान होता है, स्ट्रेस लिया नहीं जाता, वो अपने आप आता है। और जिनके रूटीन लाइफ में स्ट्रेस अपने आप ही आता है, उससे कॉम्बैट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं। मैं अपने स्ट्रेस के लिए क्या करती हूँ, डेली अश्वगंधा का हर्ब लेती हूँ। ये बिल्कुल सेफ़ हर्ब है, इसको कोई भी ले सकता है, मेन विमेन बिल्कुल। और इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, स्ट्रेस लेवल डाउन होंगे, एंजाइटी लेवल डाउन होंगे। आपको ये रोज़ इवनिंग में लेना है, रात को नींद अच्छी, दूसरे दिन आप एकदम फ्रेश उठेंगे। ये बहुत सेफ़ हर्ब है, इसको आप कितने भी टाइम के लिए ले सकते हैं, मैं डेली लेती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आपको नींद अच्छी लेनी है, ठीक है, साउंड स्लीप, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नींद जितनी अच्छी लेंगे आपकी स्किन उतनी हेल्दी रहेंगे, कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप। तो उस टाइम पे आपके जब आप सोते हैं ना, आपके कॉर्टिजोल लेवल लो हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है, आपकी बॉडी एक्चुअली आपकी हीलिंग प्रोसेस में पहुंच जाती है। तो नींद अच्छी लो, डाइट लाइट लो, जिससे कि इजीली डाइजेस्टेबल जो फूड है बेसिकली आपको वो लेना है, फाइबर अच्छे से लेना है, शुगर, नो डेयरी, ग्लूटन थोड़ा, ज़्यादा नहीं, और गुड फैट्स इंक्लूड करें, वो आपकी स्किन के लिए और आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी स्किन खराब करती है, हैप्पी हार्मोन्स आपकी स्किन को बहुत अच्छा करते हैं। आप एवोकाडो ना इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। आप घी खाइए, 2-3 स्पून घी कोई नुकसान नहीं करता है। देन आप अगर एग खाते हैं तो आप डेली एग खाइए, उसमें भी गुड फैट्स होते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल पे, ठीक है, ये तो इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नली हमें अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करना है। फर्स्ट थिंग,
सबसे पहले जिनके भी एक्नेस हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर है, जैसे भी हैं, फिजिकल एक्सफोलिएशन छोड़ना पड़ेगा। फिजिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है? स्क्रबिंग। भले वो मार्केट का स्क्रब हो या आप घर पे है ना कॉफ़ी का स्क्रब बना रहे हैं, बेसन का स्क्रब नहीं बनता है। 4 को ख़त्म करने के लिए 10 और आएंगे, ठीक है। आप उन जो एक्नेस है उनको इरिटेट करेंगे जब आप स्क्रब करते हैं फिजिकल स्क्रब। तो फिजिकल स्क्रब नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो DIY आप लगाते हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि उसमें आलमंड ऑयल डालो, ऑलिव ऑयल डालो, विटामिन ई कैप्सूल डालो। ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बिग नो है ये। इंस्टेड आप हनी डाल सकते हैं, कोई भी ऑयल, बल्कि वो भले वो विटामिन ई ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या आलमंड ऑयल ही क्यों ना हो, वो आपको आपके किसी भी DIY पैक में नहीं डालना है। आप हनी डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, कोई भी आपकी स्किन तो ऑलरेडी है ना फैक्ट्री है ऑयल प्रोडक्शन का, आप उसके ऊपर और ऑयल लगा देंगे, आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट और ज़्यादा एक्ने और ज़्यादा पिंपल्स, ठीक है। तो आप हनी यूज़ करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाद आता है आपका सैलिसिलिक एसिड, जो एक्चुअली एक्नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बून है, बेस्ट फ्रेंड है उनको हटाने के लिए आपका। सो उसको आप यूज़, अगर आपके माइल्ड एक्नेस हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना कि फेस वॉश ऐसा यूज़ कर, जो आपका फेस क्लिनजर है उसमें सैलिसिलिक एसिड हो 2%, ठीक है। अगर आपके माइल्ड हैं, जैसे थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं डेली, मॉर्निंग एंड नाइट, अपना फेस क्लीन करने के लिए, ठीक है। मगर देखिएगा आपकी स्किन केयर में और कहीं पे भी वो सैलिसिलिक एसिड नहीं हो, किसी सिरम में या किसी क्रीम में या किसी में भी सैलिसिलिक एसिड नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी क्लिनजर में यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वीक में 2 टाइम्स AHA BHA एक्सफोलिएशन कर सकते हैं अपने फेस पे पील। जिस दिन वो करें उस दिन रात को सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ नहीं करें, क्योंकि आप उस जो एक्सफोलिएशन पील है उसमें ऑलरेडी सैलिसिलिक एसिड डला हुआ है, तो उसके अलावा आप और यूज़ नहीं करें। वो लगाएं एक्सफोलिएशन पील, 10 मिनट्स में वॉश करें, नायासिनामाइड सीरम लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, दैट्स इट। नेक्स्ट डे सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब जिनके हैं थोड़े से मॉडरेट एक्ने, मतलब माइल्ड से थोड़े ज़्यादा, जिनके फेस वगैरह पे इधर इधर काफ़ी हैं, वो क्या कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड का सिरम ले, उसको वीक में 2 to 3 टाइम्स नाइट में लगाएं। 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लगाएं, सैलिसिलिक सिरम डेली यूज़ करने के लिए नहीं होता है, 2 to 3 टाइम्स अ वीक ही लगाना है उसको, वो भी नाइट में। इसके साथ आप लगाएं नाइसिनामाइड सीरम। नाइसिनामाइड सीरम क्या करता है ना, आपके जो एक्ने की वजह से इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, उसको कंट्रोल करता है, और जो आपके जो ऑयल प्रोडक्शन है, जो सेबम प्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल करता है नाइसिनामाइड। तो उसको तो आप मॉर्निंग में और नाइट में कंपलसरी दोनों टाइम ही लगाएं, पूरे 7 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलिसिलिक एसिड जिस दिन रात को यूज़ करें तो उसके बाद भी आप नाइसिनामाइड सीरम लगाएं। सैलिसिलिक एसिड आपके एक्नेस को रिड्यूस करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। ख़त्म ये वाली डाइट ही करेगी जो मैंने आपको बताया है, अंदर से ख़त्म होंगे। एक्सटर्नली वो आपके एक्नेस को रिड्यूस करेगा, आपके जो पोर्स, जो ओपन पोर्स हो गए हैं एक्नेस की वजह से, उसको रिड्यूस करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा, डेड स्किन सेल्स को क्लीन करेगा, और नाइसिनामाइड आपके जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करेगा, सीबम प्रोडक्शन को कम करेगा। तो बेसिकली आपकी स्किन इंटरनली और एक्सटर्नली हील होगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा, एक्ने जाएंगे ही जाएंगे। और एक्ने वालों को जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, बिल्कुल माइल्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, हैवी मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल नहीं। सिरेमाइड का यूज़ करिए, ये वाला करिए, डॉट एंड की का बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग में और नाइट में दो अलग अलग ज़रूरत नहीं है इतने पैसे खर्च करने की। एक अच्छा सिरेमाइड मॉइस्चराइज़र लो, वही मॉर्निंग में यूज़ करो, वही नाइट में यूज़ करो, वो आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करेगा, और जो स्किन बैरियर आपका ख़राब हो गया एक्ने की वजह से, उसको भी वो हील करेगा। लास्टली आप अपना विटामिन डी लेवल भी चेक कर लें, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, आपकी स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मगर हाँ, मैं अभी भी बोलूँगी, जो मैंने आपको एक्सटर्नल बताया है वो तो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है ही, उससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन इंटरनल
भी आपको आपका ध्यान रखना है, आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले फूड्स खा रहे हैं तो आपके एक्नेस नहीं जाएंगे। हो सीरम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बंद नहीं कर सकते, बंद तो अंदर से ही होगा। तो आपको आपकी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ब्यूटीफुल क्लीन हेल्दी स्किन चाहिए। तो सीरम्स में आपको बताती हूँ, आप मिनिमलिस्ट का ये 2% सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, मगर 2% होना चाहिए तो ही उसका असर होगा। वीक में 3 टाइम्स रात को। या अभी मैंने ये लिया है फॉक्सटेल का, देख सकते हैं इसमें सैलिसिलिक एसिड है, इसमें ना और क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है ना, आपके जो पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं ना उनको फेड करेगा, वो आपकी स्किन को डीटैन करेगा, आपकी स्किन के डेड स्किन हटाएगा। तो ये पावर पैक सीरम है, मैं ये नहीं कह रही कि यही लेना, मैंने अभी ये नया बाय किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको 2 बार यूज़ किया है। तो सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड एंड सेरेमाइड, ये 3 चीज़ें आपको अपने रखनी ही है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छा कर देंगे। एंड फिजिकल एक्सफोलिएशन नहीं करना है, फेस पर ऑयल नहीं लगाना। इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप काफ़ी सारे लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।